लोगों ने देखा होगा, शायद शो ऑलरेडी रिलीज है यूट्यूब पे। काफ़ी लोगों ने नहीं भी देखा होगा, तो प्लीज़ जाइए देखिए आगे के जो 4 एपिसोड्स हैं। जो स्टूडेंट्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्ज़ाम की, उनको भी दिखाइए, उनके लिए स्पेसिफिकली लिखा गया था। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस वी कैन स्टार्ट विद अ सेशन। वेब सीरीज़ ऑल अबाउट क्रिएटिविटी, इसमें जो राइटिंग्स होती हैं वो काफ़ी क्रिएटिव होते हैं, तो मैं चाहूँगा कुछ उसके बारे में आप हाउ टू राइट क्रिएटिव राइटिंग्स, इसके बारे में आप कुछ बताएं। कहानी में आपको क्या चाहिए होता है, आपको एक आदमी की इंटेंशन चाहिए होती है कि एक आदमी कुछ करना चाहता है, उसको कुछ चाहिए, और बीच में बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स। तो मैंने तो अपनी ज़िंदगी में सबसे मुश्किल चीज़ जो करी है वो यही है, आईआईटी में सीट पाना। तो इस पे कहानी तो बन सकती थी। तो जब भी कहानी के बारे में सोचो तो इंटेंशन और ऑब्स्टिकल पहली चीज़ है कि किसी आदमी को कुछ चाहिए, उसको पाने के लिए उसके बीच में क्या क्या रोड़े आएंगे, और उसको पाने के लिए उसे क्या क्या खोना पड़ेगा, और वो जो पाना चाहता है वो क्यों पाना चाहता है। अगर आपके पास ये 4 सवाल हैं, इनके जवाब हैं, तो आप कहानी लिख सकते हैं। उसके बाद बस मेहनत है कि आप उसको कितना तराशें, कितना करें, उसके डायलॉग्स और बेटर कैसे कर सकते हैं, उसके कैरेक्टर्स और रियल कैसे कर सकते हैं। जैसे हर कहानी में आपने देखा होगा कि कुछ ना कुछ क्या कहते हैं, सिमिलैरिटीज़ होती हैं कि किसी एक चीज़ को पाने की चाह में, किसी एक जुनून में वो एक नई दुनिया में जाता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जितना आप कहानियाँ पढ़ेंगे, जितना उनको तोड़ के देखेंगे कि अरे इसके बाद यही क्यों हुआ और उसके बाद यही क्यों हुआ, ये चीज़ इसने पहले बोली थी और बाद में ऐसे इस्तेमाल करी। तो अभी जैसे आप देखते हो कहानी ना तो मज़े में निकल जाती है टीवी पे, हाँ चलो हो गई फिल्म, लेकिन जब आप पेपर पे पढ़ते हो ना उसकी स्क्रिप्ट, तो वो स्लो चलती है, तब वो ज़्यादा इम्पैक्ट करती है। तो मेरे को तो शायद सबसे अच्छी कहानी वो होगी जो मुझे स्क्रीन पे भी रुला पाती है, और जब मैं उसे पढ़ता हूँ तो भी मुझे रुला पाती है। तो वो वैसा कुछ अचीव करने की कोशिश है आई थिंक सबकी। इवनिंग सर, माय नेम इज़ आशुतोष। 12th के बाद सर जेई मेंस मैंने दिया था और क्वालिफाई हुआ था, लेकिन रैंक उतनी अच्छी नहीं थी। तो ये काफ़ी टाइम तक कंफ्यूजन चला था कि आईआईटी के लिए ड्रॉप करना है या नहीं करना है। तो फाइनली ये डिसीजन लिया कि ड्रॉप नहीं करेंगे, कोई दूसरा प्रोफेशनल कोर्स ऑप्ट कर। तो मतलब मेरा बेसिक क्वेश्चन ये है कि क्या अगर आईआईटी में आप नहीं गए तो क्या मतलब सब खत्म? तू देख यार, आईआईटी करने वाले क्या क्या लोग हैं। एक आदमी है जो जिसने आईआईटी की, जो दिल्ली का चीफ मिनिस्टर है, दिल्ली चला रहा है, पूरा शहर चला रहा है वो। एक सुंदर पिचाई भी है। अब सुंदर पिचाई ठीक है, आईआईटी से है, तो वो चला रहे हैं कंपनी। सत्या नडेला नहीं है, वो दूसरी उतनी बड़ी कंपनी चला रहे हैं। कोई कुछ ख़त्म नहीं हुआ है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल मत सोच। आईआईटी का टैग किसी को स्टड नहीं बनाता, उस टैग को पाने के लिए जो मेहनत करते हैं ना लोग, वो उसे स्टड बनाते हैं। यस सर, एक क्वेश्चन मेहनत सर, इसमें जो ऑप्टिमाइजेशन वाला एपिसोड था उसमें एक वैभव का मोनोलॉग था केमिस्ट्री के ऊपर, वो कैसे ओरिजिनेट हुआ? काफ़ी अच्छा मोनोलॉग था। हम बहुत नफरत करते हैं, मैं सौरभ खन्ना, हम बहुत नफरत करते थे केमिस्ट्री से, बहुत ज़्यादा नफरत। मतलब दिल से निकला हुआ है। हाँ बिल्कुल, मतलब इनफैक्ट जब हमने फर्स्ट टाइम ये नरेट भी किया था ना, तो विश्वपति सरकार, यू नो, अमित गोलानी जो पिक्चर्स राइटर डायरेक्टर हैं दोनों, तो उन्हें पहले शुरू में लगा कि अच्छा ये 1-2 पैराग्राफ का कुछ छोटा सा रैंट देगा, क्योंकि इससे पहले मैंने इतने छोटे छोटे रैंट्स ही लिखते थे कि हाँ जल्दी आगे बढ़ो। तो वो सुन रहे हैं, मैं बोलता जा रहा हूँ, मैं बोलता जा रहा हूँ, मैं बोलता जा रहा हूँ। फिर उन्हें लगा कि अभी भी नहीं ख़त्म हो रहा है, मैं फिर भी बोलता जा रहा हूँ। 3 पेज का रैंट लिखा था मैंने। तो वो भी वैसे हो गया यार एंड तक के, मेरे को लगा कि इन्होंने पूरा सुन लिया, इन्होंने कुछ भी नहीं कहा कि ये लंबा है या क्या है। तो उनका भी ये था कि यार बहुत गुस्सा है तेरे में, नहीं कहा। सर मेरा क्वेश्चन एक है कि आप जैसे आप आईआईटीएन रह चुके हैं, तो आईआईटीएन के बाद ये कैसे सोचा कि राइटर बनेंगे? यार वही कॉलेज में था तो वहाँ का ड्रामेटिक सीन अच्छा था, तो थोड़ा बहुत करने लगा। और मेरे को तो बनना था हीरो, तो मैं क्या करता था, अब हीरो तो कोई ले नहीं रहा था, तो मैं खुद के लिए लिखता था बहुत अच्छा रोल, और साइड में पूरा प्ले भी डायरेक्ट करता था, लिखता भी था और एक्ट करता था। तो वो 1-2 बार हो गया। तो वही आईआईटी से ही थे कुछ हमारे जो, मतलब टीवीएफ के जो फाउंडिंग मेंबर्स थे, तो वो जजेस थे उन प्ले वगैरह में। तो मैं काफ़ी सारे ऐसे लोगों से मिला था, क्या कहते हैं, कॉलेज पार्टिसिपेंट मिल चुका था, तो टच में था। फॉर्चुनेटली इट हैपेंड कि तभी वेब उठ रहा था, टीवीएफ, अदर
बाकी सारे चैनल्स वगैरह थे बन रहे थे, दे नीडेड पीपल, और एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, उसके बाद आपको थोड़ी मेहनत करते रहनी पड़ती है, फिगर आउट करते रहना पड़ता है चीज़ें। और एज़ फार एज़ राइटिंग गोज़ यार, तो मतलब फिल्में देखो, स्क्रिप्टें पढ़ो और लिखो, ये बार बार करते रहो, बार बार करते रहो, बार बार करते रहो, इम्प्रूव होगे। जो फर्स्ट शॉट आपने लिया है जब टेम्पो जा रहा है, उस समय फॉलो कर रहे हैं उस शॉट को, तो वहाँ क्या यूज़ किया आपने? ड्रोन यूज़ किया है, कैसे लिया? जी सर, ये हमने कोटा में कोटा फैक्ट्री शो में काफ़ी ड्रोन्स रखने का कोशिश करी है कि काफ़ी जगह यूज़ कर पाए, क्योंकि एक हमारा वो भी था कि कोटा में हर साल जैसे मान लो अभी 2 लाख बच्चे जाते हैं, पहले थोड़े कम 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 करते करते, बट ऐसे मिलियंस ऑफ स्टूडेंट्स हैं जो कोटा से निकल चुके हैं पिछले 20 साल में। तो हमें एक वो शहर दिखाने की बहुत ज़रूरत थी कि हाँ यार, कोटा गए हैं तो पूरा दिखाते तो हैं कि उनके लिए भी नॉस्टैल्जिया हो ना, कि अरे अब ऐसा हो गया है। पीपल विल रियली कनेक्ट, एटलीस्ट जो कोटा रह के निकले हैं, कोटा में रहे हैं, उन लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। तो हमने जितना कोशिश हो सके, जैसे 4th एपिसोड जो इसका, आप अगर आपने नहीं देखा है तो आप देखने, चंबल गार्डन, 7 वंडर्स, ये सब जो हमने जगह हैं कोटा में फेमस हैं थोड़ी, उनको भी कैप्चर करने की कोशिश करी। हमने कहानी इस तरीके से थोड़ा ट्वीक कर ली कि चलो ठीक है, एक सीन यहाँ से होके आते हैं, तो कहीं कहीं जहाँ हमें लगा थोड़ा वही नाप तोल के थोड़ा सा बहुत अच्छा। मेरा क्वेश्चन है कि जो फिक्शन राइटिंग में, फिक्शन राइटिंग और रियलिस्टिक राइटिंग में क्या किस तरह का डिफरेंस होता है? किसको लिखना इजी होता है, या फिर किस तरह से वो कोरिलेट करते हैं, या फिर क्या होता है फिक्शन राइटिंग और रियलिस्टिक? जैसे कि कोटा फैक्ट्री आपकी रियलिस्टिक अप्रोच है, इसमें रियलिस्टिक चीज़ें आपकी अपनी कहानी है, तो इसको लिखना आप लिए रिजी रहा होगा। लेकिन जब फिक्शन लिखते हैं तो उसके लिए बहुत सारी चीज़ें चलती हैं, तो उसको किस तरह से आप देखते हैं? नहीं यार, मतलब हम ये कहते हैं कि ठीक है हमारी कहानी है, ये सब है, बट हमने फिक्शन ही बनाया है। दिस माइट बी इंस्पायर्ड फ्रॉम अ लॉट ऑफ ट्रू स्टोरीज, बट है ये फिक्शन ही। तो ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ रियलिस्टिक है। रियलिस्टिक चीज़ें हम थोड़ी कर सकते हैं कैरेक्टर्स की मूवमेंट में, ताकि वो लगे रियलिज्म आए उसके अंदर, बट किसी को बोर नहीं करना है। हम आए हैं, मैसेज देंगे, एंटरटेन भी करेंगे, मेन है पहले एंटरटेन करना। तो ठीक है, हमने मैसेजेस दिए इसके अंदर, शो के अंदर, ऑलमोस्ट हर एपिसोड के अंदर कुछ कुछ आता है, बट फर्स्ट थिंग इज़ एंटरटेनमेंट, कि मतलब मैं बोरिंग तो नहीं बनाऊंगा, चाहे मैसेज देने के लिए मैं कुछ भी, मैं एटलीस्ट उसमें बिलीव नहीं करता। तो वैसा कोई डिफरेंस नहीं मैं मानूंगा कि हमें रियलिस्टिक बनाना चाहिए, वरना ऑडियंस इन्वॉल्व नहीं होगी। मतलब है यार, दुनिया भर की चीज़ें हैं, मतलब इंटरस्टेलर, इंसेप्शन, कहाँ है वो, बट उसके अंदर भी देखो यार, वो एक बाप है जो अपनी बेटी से मिलना चाहता है और उसके लिए वो स्पेस से वापस आ रहा है किसी तरह घर। एक बाप है जो अपने बच्चों से मिलने के लिए, क्योंकि वो उस कंट्री में नहीं आ सकता, इज़ अ क्रिमिनल, ही इज़ फाइटिंग फॉर ऑल दोज थिंग्स। तो वो इमोशन तो कोर है ना उसका, तो इसीलिए वो रियलिस्टिक है बट सुपर फिक्शनल है। तो ये सवाल बहुत ज़्यादा पूछा भी जाता है इस पे। तो बेसिकली जब ये शो लिख रहे थे, जब इसका कॉन्सेप्ट आया था शो का कि कोटा फैक्ट्री एक ऐसी जगह है जहाँ पर स्टूडेंट्स, मतलब लाखों, 2 लाख बच्चे करीब कोटा में जाते हैं, एक फैक्ट्री की तरह है वो जगह बन चुकी है जहाँ से प्रोडक्ट्स निकल रहे हैं। मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को सुना है जो मेरे साथ ही काम करते हैं और कहते हैं कि कोटा में यार 2 साल काले हो गए, 2 साल बर्बाद हो गए हमारे। तो कहीं ना कहीं हमें वो चीज़ भी कवर करनी थी, प्लस एक एस्पिरेशनल पॉइंट ऑफ व्यू भी दिखाना था कि अगर कोई आईआईटी की तैयारी कर रहा है, करना चाहता है और एस्पायर कर रहा है सक्सेसफुल होने के लिए, आईआईटीएन बनने के लिए, जो कोई गलत नहीं है, वो कोई रट्टू तोता या नर्ड नहीं बन जाता। तो हमें दोनों चीज़ों को बैलेंस करके चलना था। तो ब्लैक एंड वाइट उसी के लिए था, क्योंकि उस टाइम पे जब हम होते हैं वो 2 साल में, तो हमारी स्टूडेंट्स की, मैं खुद आईआईटी बॉम्बे से हूँ, मैंने 3 साल प्रिपरेशन करी थी, तो सिर्फ एक ही सवाल रहता था दिमाग में कि एक ही मतलब रहता था कि या तो होगा आईआईटी जाऊंगा या नहीं जाऊंगा। लाइफ ब्लैक एंड वाइट में रहती थी। तो दैट्स वाई बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे चीज़ें थी जो हमें हेल्प करी थी, जो ऑब्वियसली हमने बहुत डिस्कशन किया था। मतलब एंड रिजल्ट हमारा डिस्कशन का यही निकल रहा था ब्लैक एंड वाइट का कि नहीं पता यार करें कि ना करें। तो आफ्टर ऑल दैट हमने गैम्बल लिया कि चलो ठीक है करते हैं। सारी डिस्कशंस होने के बाद प्रोज एंड कॉन्स सारे वे करे, फिर थोड़ा रिस्क लिया, तो दैट्स हाउ इट।